Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the lipids but lipids को डिटेल में स्टडी करने से पहले लिपिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? That important properties is about the structure, function and the common and defining feature. लिपिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बायोलॉजिकल लिपिड्स होते हैं दे आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी डाइवर्स होता है इसलिए इनका बायोलॉजिकल फंक्शन भी काफ़ी डाइवर्स होता है। लिपिड्स की अगर कॉमन एंड डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो जितने भी लिपिड्स होते हैं सारे के सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो लिपिड्स का स्ट्रक्चर काफ़ी डाइवर्स होता है, बायोलॉजिकल फंक्शन भी डाइवर्स होता है एंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स की अगर टाइप की बात करें तो लिपिड्स को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द स्टोरेज लिपिड एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल लिपिड। अब सवाल यहाँ पे यह है कि स्टोरेज लिपिड क्या है एंड स्ट्रक्चरल लिपिड क्या है एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टोरेज लिपिड की बात करें तो इनका फंक्शन एनर्जी स्टोरेज में होता है। मीन्स स्टोरेज लिपिड वैसे लिपिड हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो फैट्स एंड ऑयल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज लिपिड। मीन्स फैट्स एंड ऑयल्स आर द प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन मेनी ऑर्गेनिजम्स हैं। वहीं पे अगर स्ट्रक्चरल लिपिड की बात करें तो स्ट्रक्चरल लिपिड्स आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या है? मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इसीलिए स्ट्रक्चरल लिपिड को मेम्ब्रेन लिपिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल लिपिड को मेम्ब्रेन लिपिड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल लिपिड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रक्चरल लिपिड का बेस्ट एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल। स्ट्रक्चरल लिपिड का बेस्ट एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। सो लिपिड्स को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, स्टोरेज लिपिड एंड स्ट्रक्चरल लिपिड। स्टोरेज लिपिड वैसे लिपिड होते हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चरल लिपिड वैसे लिपिड होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल लिपिड को मेम्ब्रेन लिपिड भी बोलते हैं। स्टोरेज लिपिड का बेस्ट एग्जांपल है फैट्स एंड ऑयल्स। स्ट्रक्चरल लिपिड का बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। वैसे तो लिपिड्स को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, स्टोरेज लिपिड एंड स्ट्रक्चरल लिपिड, बट एक थर्ड ग्रुप ऑफ लिपिड होते हैं जो कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में होते हैं बट काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर उनकी फंक्शन की बात करें तो कुछ लिपिड जो होते हैं एंजाइम कोफैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ लिपिड्स जो होते हैं एंजाइम कोफैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। कुछ लिपिड्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में काम करते हैं। कुछ लिपिड्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ लिपिड्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं। कुछ लिपिड्स हाइड्रोफोबिक एंकर फॉर प्रोटीन के लिए काम करते हैं। मीन्स कुछ लिपिड्स प्रोटीन के लिए हाइड्रोफोबिक एंकर के रूप में काम करते हैं। कुछ लिपिड्स चैपेरोन्स के रूप में काम करते हैं। चैपेरोन्स क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। कुछ लिपिड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। इंट्रासेलुलर मैसेंजर क्या होता है? एक तरह का सिग्नल होता है। मीन्स कुछ लिपिड्स सिग्नल के रूप में काम करते हैं। सो जो थर्ड ग्रुप ऑफ लिपिड हैं वो या तो सिग्नल के रूप में काम करते हैं, या तो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, या फिर पिगमेंट के रूप में काम करते हैं। इसलिए थर्ड ग्रुप ऑफ लिपिड को बोला गया है लिपिड्स एज सिग्नल्स, कोफैक्टर्स एंड पिगमेंट्स। सो
इस लेक्चर में हम स्टोरेज लिपिड को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल लिपिड को कवर करेंगे एंड देन लिपिड्स एज सिग्नल कोफैक्टर्स एंड पिगमेंट्स को कवर करेंगे। सो स्टोरेज लिपिड की अगर बात करें, एज आई राइटली सेड, स्टोरेज लिपिड इज द प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मेनी ऑर्गेनिजम्स। मीन्स स्टोरेज लिपिड का काम है एनर्जी को स्टोर करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। स्टोरेज लिपिड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो fats and oils are the best example of storage lipid, and fats and oils are used almost universally as stored forms of energy in living organisms। अब सवाल ये है कि फैट्स एंड ऑयल्स हैं क्या? सो फैट्स एंड ऑयल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैट्स एंड ऑयल्स क्या हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स का डेरिवेटिव है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स भी डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? फैटी एसिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। सो फैट्स एंड ऑयल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझने के लिए पहले हमें फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। मींस फैटी एसिड्स से ही फैट्स एंड ऑयल्स बने हुए हैं। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स एंड देन कम्स टू द फैट्स एंड ऑयल्स। सो फैटी एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन की अगर लेंथ की बात करें तो हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन 4 नंबर कार्बन से लेके 36 नंबर कार्बन तक का होता है। सो फैटी एसिड्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोकार्बन चेन। अगर इसको स्ट्रक्चर से ड्रॉ करें, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड इज लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड इज 12 कार्बन फैटी एसिड। सो अगर लॉरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है लॉरिक एसिड का। सो लॉरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। लॉरिक एसिड में 12 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको डोडेकानोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडेकानोइक एसिड। सो एज आई राइटली सेड, फैटी एसिड्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और दूसरा हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे फैटी एसिड्स में सेम ही होंगे क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन चेन की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। किसी फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा। क्या होगा? किसी फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा, बट किसी फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो वैसा फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा, दैट फैटी एसिड इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन वैसा फैटी एसिड जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन, फैटी एसिड को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की कुछ खास बातें डिस्कस करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन जो होंगे वो फुल्ली सैचुरेटेड होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन चेन इज फुल्ली सैचुरेटेड। दूसरी बात, क्योंकि फुली सैचुरेटेड क्यों होंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा। मीन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तीसरी खास बात, जो मोस्ट कॉमनली फैटी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे फैटी एसिड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग, और ये जो कार्बन होंगे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन होंगे।
अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो मोस्ट कॉमनली फैटी एसिड्स होते हैं उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन क्यों होते हैं? वो डिपेंड करता है उनके मोड ऑफ सिंथेसिस पे, जो कि हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में। अब उनका मोड ऑफ सिंथेसिस क्या है, अगर उनको समरी में बोलें तो जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो 2 कार्बन यूनिट के सक्सेसिव कंडेंसेशन से होती है। क्या होती है? 2 कार्बन यूनिट के सक्सेसिव कंडेंसेशन से होती है। और वो 2 कार्बन यूनिट क्या होता है? 2 कार्बन यूनिट जो होता है वो एसीटेट होता है। मीन्स जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो एसीटेट के सक्सेसिव कंडेंसेशन से होती है। और क्योंकि एसीटेट के सक्सेसिव कंडेंसेशन से होती है और एसीटेट 2 कार्बन का यूनिट है, तो 2 एसीटेट का कंडेंसेशन होगा तो 4 बनेंगे, 3 होगा तो 6 बनेंगे, 4 होगा तो 8 बनेंगे, एंड सो ऑन। सो successive condensation of fat so successive condensation of acetate से फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। इसीलिए मोस्ट कॉमनली फैटी एसिड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में 12 कार्बन होते हैं। सेकेंड इज मायरिस्टिक एसिड। मायरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन होते हैं और क्योंकि इसमें 14 कार्बन होते हैं इसलिए टेट्राडेकानोइक एसिड भी बोलते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। मीन्स 16 कार्बन फैटी एसिड इज पामिटिक एसिड। फोर्थ वन इज स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड की अगर बात करें तो इसमें 18 कार्बन होते हैं। सो 18 कार्बन फैटी एसिड इज स्टीयरिक एसिड। एंड फिफ्थ वन इज अराकिडिक एसिड। अराकिडिक एसिड जो होते हैं 20 कार्बन के सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। दिस इज नॉट अराकिडोनिक एसिड, दिस इज अराकिडिक एसिड। अराकिडिक एसिड इज 20 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि अराकिडोनिक एसिड जो होते हैं 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज लिग्नोसेरिक एसिड। लिग्नोसेरिक एसिड की अगर बात करें तो इट इज 24 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल है लॉरिक एसिड जिसमें 12 कार्बन होते हैं, मिरिस्टिक एसिड जिसमें 14 कार्बन होते हैं, पामिटिक एसिड 16 कार्बन होते हैं, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन होते हैं, अराकिडिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं एंड लिग्नोसेरिक एसिड जिसमें 24 कार्बन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, दिस इज स्टीयरिक एसिड और स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का फैटी एसिड है और सैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसके हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड वन इज 16 कार्बन पामिटिक एसिड। दिस इज 16 कार्बन पामिटिक एसिड और इसमें भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज स्टीयरिक एसिड जो कि 18 कार्बन फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसके भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की खास बातें क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की अगर नंबर की बात करें तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर वैसा फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो उनको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड का नंबर 1 से ज़्यादा है तो इनको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को PUFA से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट वन इज द पाल्मिटोलिक एसिड। क्या है? पाल्मिटोलिक
पाल्मिटोलिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 16 होंगे और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होंगे 1 होंगे। सो पाल्मिटोलिक एसिड इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है दैट इज ओलिक एसिड, जो कि आपके फिगर में दिखाया हुआ है। सो दिस इज ओलिक एसिड। द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड हियर इज ओलिक एसिड। और ओलिक एसिड क्या है? ओलिक एसिड इज ऑल्सो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बट इसमें कार्बन नंबर 18 होता है। मीन्स ओलिक एसिड 18 कार्बन का मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। थर्ड एग्जाम्पल इज वैसा फैटी एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड का जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या है? दैट इज लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं एंड इनका कार्बन नंबर कितना होता है? 18। सो ओलिक एसिड में भी 18 कार्बन है, लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है। 3 डबल बॉन्ड कौन से फैटी एसिड में प्रेजेंट होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। द फैटी एसिड कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड में अल्फा लिनोलेनिक एसिड वैसा फैटी एसिड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इनमें कार्बन नंबर 18 होते हैं। लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड में क्या डिफरेंस है? लिनोलिक एसिड भी 18 कार्बन का फैटी एसिड है, लिनोलेनिक एसिड भी 18 कार्बन का फैटी एसिड है, बट लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज जिसमें 4 डबल बॉन्ड है और 4 डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, दैट इज अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और अराकिडोनिक एसिड, जबकि अराकिडिक एसिड जो होते हैं वो 20 कार्बन का फैटी एसिड है लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। नाउ कमिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो किसी भी फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 2 चीज को स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज चेन लेंथ एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। किसी भी फैटी एसिड का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 2 चीज को स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द चेन लेंथ एंड सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ये दोनों सेपरेटेड होते हैं किससे? कोलोन से। अगर इसको एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर पामिटिक एसिड की बात करें, सो पामिटिक एसिड जो है 16 कार्बन का फैटी एसिड है, बट इसमें डबल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 है। तो पामिटिक एसिड को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज चेन लेंथ एंड दिस इज डबल बॉन्ड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पामिटिक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स का दूसरा पॉइंट जो है दैट इज जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर फैटी एसिड्स का होता है, उसमें क्योंकि फैटी एसिड्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोक्सिल कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन चेन। सो कार्बोक्सिल कार्बन को हमेशा नंबर 1 असाइन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोक्सिल कार्बन को हमेशा नंबर 1 असाइन करते हैं एंड इनके बाद वाले कार्बन को C2, C3, C4 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पामिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग फैटी एसिड्स का जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 असाइन करेंगे।
अब इस कार्बोक्सिलिक कार्बन के बाद वाले जो कार्बन होंगे उनको जस्ट सेकेंड असाइन करेंगे, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So this is the way of numbering of carbon atoms in the fatty acids. Now coming to third point. जो third point है वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड से रिलेटेड है। क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड के पोजीशन को कैसे मेंशन करेंगे? सो फैटी एसिड्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उनमें डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है उनको डेल्टा से असाइन करते हैं एंड इट इज फॉलोड बाय सुपरस्क्रिप्ट नंबर एक्स बाई जेड। अब ये नंबर क्या असाइन करता है? ये नंबर असाइन करता है किस चीज को? लोअर नंबर्ड कार्बन इन डबल बॉन्ड। लोअर नंबर कार्बन इन डबल बॉन्ड क्या असाइन करता है? लोअर नंबर कार्बन इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में जो कार्बन नंबर लोअर पोजीशन पे होगा उस चीज को ये डेल्टा का सुपरस्क्रिप्ट नंबर असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें, फॉर एग्जाम्पल अगर पामीटोलिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। पामीटोलिक एसिड क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इसमें कार्बन नंबर 16 होते हैं। अगर पाल्मिटोलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कार्बन नंबर 9 एंड 10 के बीच में होता है। सो कार्बोक्सिलिक कार्बन को एक असाइन करेंगे, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। सो पाल्मिटोलिक एसिड 16 नंबर कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन नंबर 9 एंड 10 के बीच में। तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? चेन लेंथ। चेन लेंथ कितना है? 16 एंड देन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? 1। सो चेन लेंथ है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कोलोन से सेपरेटेड होता है, तो 16 कोलोन 1। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के पोजीशन को मेंशन करना है। सो डबल बॉन्ड का पोजीशन अंडर ब्रैकेट डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट नंबर होते हैं जो कि लोअर नंबर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो 9 एंड 10 के बीच में है। सो 9 एंड 10 में लोअर नंबर कार्बन कौन है? 9 इज द लोअर नंबर कार्बन। सो डेल्टा के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट आएगा दैट इज 9। सो इन समरी अगर फैटी एसिड्स के नोमेनक्लेचर की बात करें तो फैटी एसिड्स के नोमेनक्लेचर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट वन इज द फैटी एसिड्स के नोमेनक्लेचर में 2 चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द चेन लेंथ एंड सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कोलोन से सेपरेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जिसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज 0। सो पाल्मिटिक एसिड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 60 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ चेन लेंथ एंड 0 इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सेकेंड रूल जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक कार्बन के पोजीशन से रिलेटेड है। जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर करते वक्त कार्बोक्सिलिक कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 असाइन करते हैं एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन के नेक्स्ट जो है उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। जो थर्ड रूल है दैट इज अबाउट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के पोजीशन को किसी भी फैटी एसिड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं उसको डेल्टा
अंडर ब्रैकेट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होते हैं। और ये सुपरस्क्रिप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये सुपरस्क्रिप्ट लोअर नंबर कार्बन इन डबल बॉन्ड, मीन्स डबल बॉन्ड में लोअर नंबर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पाल्मिटोलिक एसिड की बात करें तो पाल्मिटोलिक एसिड में 16 नंबर कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में होता है। सो पाल्मिटोलिक एसिड को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 16:1 मीन्स 16 चेन लेंथ, 1 is the number of double bond and delta 9 is the position of double bond. 9 is the lower number carbon of the double bond. So ये हुआ अगर किसी फैटी एसिड्स में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर किसी फैटी एसिड्स में दो डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 कार्बन का फैटी एसिड्स है और एक डबल बॉन्ड जो है, फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है C9 एंड C10 के बीच में है, सेकेंड डबल बॉन्ड जो हुआ वो C12 एंड C13 के बीच में हुआ, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे 20:2 अंडर ब्रैकेट डेल्टा, लोअर नंबर कार्बन क्या है 9, सेकेंड डबल बॉन्ड में लोअर नंबर कार्बन क्या है 12, सो 9, 12। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड। इसके अलावा डबल बॉन्ड के लोकेशन का कॉमन पैटर्न है। वो कॉमन पैटर्न क्या है कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, मीन्स चाहे वो मोनो अनसैचुरेटेड हो या पॉली अनसैचुरेटेड हो, जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा क्या होगा? जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा वो हमेशा C9 एंड C10 के बीच में होगा और सेकेंड डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? जो सेकेंड डबल बॉन्ड होगा वो हमेशा C12 एंड C13 के बीच में होगा। जो थर्ड डबल बॉन्ड होगा वो हमेशा C15 एंड C16 के बीच में होगा। मीन्स कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो उसका फर्स्ट डबल बॉन्ड हमेशा C9 एंड C10 के बीच में होगा, सेकेंड डबल बॉन्ड हमेशा C12 एंड C13 के बीच में होगा, थर्ड डबल बॉन्ड हमेशा C15 और C16 के बीच में होगा। सो इसको किस तरह से मेंशन करेंगे? अगर कोई भी फैटी एसिड जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो तो डेल्टा 9, 12 एंड 15, बिकॉज 9, 12 एंड 15 जो है वो डबल बॉन्ड का लोअर नंबर कार्बन है। सो दिस इज द कॉमन पैटर्न ऑफ द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। बट इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज अराकिडोनिक एसिड। एक्सेप्शन क्या है? अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड में क्या होता है? 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और अराकिडोनिक एसिड का जो डबल बॉन्ड होता है, फर्स्ट डबल बॉन्ड 5th एंड 6th कार्बन के बीच में होता है, सेकेंड डबल बॉन्ड 8 एंड 9 कार्बन के बीच में होता है, थर्ड डबल बॉन्ड 11 एंड 12 कार्बन के बीच में होता है एंड फोर्थ डबल बॉन्ड 14 एंड 15 कार्बन के बीच में होता है। सो अराकिडोनिक एसिड में डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा 5, 8, 11 एंड 14 होगा। अराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का फैटी एसिड है और इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द एक्सेप्शन अबाउट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि कॉमन पैटर्न है। फर्स्ट डबल बॉन्ड हमेशा C9 C10 के बीच में होगा, सेकेंड डबल बॉन्ड हमेशा C12 C13 के बीच में होगा एंड थर्ड डबल बॉन्ड हमेशा C15 एंड C16 के बीच में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डबल बॉन्ड के पैटर्न के बारे में। पैटर्न होता है डबल बॉन्ड का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, वो कभी भी कंजुगेटेड नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी कंजुगेटेड नहीं होगा। कंजुगेटेड का मतलब क्या हुआ? कंजुगेटेड का मतलब हुआ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जब सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट में होता है तरह के पैटर्न को कंजुगेटेड बोलते हैं। अगर इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH है। सो ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस तरह के पैटर्न को कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं। बट फैटी एसिड्स में कभी भी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सवाल यहाँ पे ये है कि डबल बॉन्ड का पैटर्न क्या होगा। डबल बॉन्ड जो होते हैं फैटी एसिड्स में वो CH2 ग्रुप से मिथिलीन ग्रुप से सेपरेटेड होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस तरह का पैटर्न होगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये किससे सेपरेटेड है, CH2 ग्रुप से सेपरेटेड है। मीन्स किसी भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड होंगे वो कभी भी कंजुगेटेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनकी बात करें, दिस इज वन ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, लेकिन सारे डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप से सेपरेटेड है। मीन्स फैटी एसिड्स में कभी भी डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं होगा। दूसरी बात, फैटी एसिड्स में जो भी डबल बॉन्ड होंगे, जितने भी नेचुरली आकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं, सारे के सारे नेचुरली आकरिंग फैटी एसिड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, कभी भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा। मीन्स जो भी नेचुरली फैटी एसिड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड हमेशा सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कभी भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा। ट्रांस फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, वो डेयरी एनिमल्स के र्यूमेन में फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और उसको डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं डाइट के थ्रू। सो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज द जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड कभी भी कंजुगेटेड नहीं होगा। दूसरा, जितने भी नेचुरली फैटी एसिड्स हैं, सारे फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। सो नेचुरली फैटी एसिड्स में सारे के सारे डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एक और पॉइंट है नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अल्टरनेटिव कन्वेंशन है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को नोमेनक्लेचर करने का। और वो अल्टरनेटिव कन्वेंशन क्या है, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक कार्बन को हमेशा नंबर 1 असाइन करते हैं एंड देन इसके बाद 2 3 4 5 असाइन करते हैं। लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका अल्टरनेटिव कन्वेंशन क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन, उसके जस्ट अपोजिट एंड पे जो कार्बन है उनको कार्बन नंबर 1 असाइन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट को 2 3 4 और इस कार्बन नंबर 1 को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, इस कार्बन नंबर 1 को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा इज द लास्ट लेटर इन ग्रीक अल्फ़ाबेट। क्योंकि ये लास्ट कार्बन है इसीलिए इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी खास बात, अगर इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलते हैं तो इसके बाद वाले कार्बन को 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर डबल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में है तो इस तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और अगर 6 एंड 7 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बोलते हैं। सो दिस इज द अल्टरनेटिव कन्वेंशन फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं
वो ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए स्पेशल इम्पॉर्टेंस होते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल की अगर बात करें तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिशन, फॉर द फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ह्यूमन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होती है, बट ह्यूमंस को रिक्वायर्ड होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की सिंथेसिस नहीं होती है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ से आएगा ह्यूमन के बॉडी में? वो आएगा डाइट के थ्रू। मीन्स डाइट के थ्रू हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेंगे, और वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या हैं? वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अल्फा लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि 9, 12 एंड 15 पे होते हैं, और ये 18 कार्बन का फैटी एसिड है। अब इसको डाइट के थ्रू लेते हैं। अब ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड दूसरे ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, और वो कौन कौन है? दैट इज EPA एंड DHA। EPA क्या है? EPA क्या है? EPA इज द आइकोसा पेंटानोइक एसिड, जो कि 20 कार्बन का फैटी एसिड है और इसमें 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। DHA क्या है? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। DHA क्या है? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड 22 कार्बन का फैटी एसिड्स हैं और जिसमें 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो अल्फा लिनोलेनिक एसिड से ये 2 फैटी एसिड बनते हैं, EPA एंड DHA। EPA क्या है? आइकोसा पेंटानोइक एसिड, एंड DHA क्या है? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर किसी के बॉडी में अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो गया, इट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऑप्टिमल डाइटरी रेशियो है, जो ऑप्टिमल डाइटरी रेशियो है ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, दैट इज बिटवीन 1:1 एंड 4:1। 1:1 एंड 4:1 के बीच में जो है दैट इज ऑप्टिमल डाइटरी रेशियो बिटवीन ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो नॉर्थ अमेरिकन्स होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन्स में ये रेशियो जो होता है वो 10:1 एंड 30:1 के बीच में होता है। क्या होता है? 10:1 to 30:1 के बीच में होता है, एंड दिस रेशियो इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। दिस इज अबाउट नॉर्थ अमेरिकन डाइट। लेकिन अगर मेडिटेरियन डाइट की बात करें, मेडिटेरियन डाइट इस मामले में काफ़ी अच्छा है। मेडिटेरियन डाइट की बात करें तो इनका जो मेडिटेरियन डाइट जो होता है इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और क्योंकि इनका ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच होता है इसीलिए दीज पीपल आर एसोसिएटेड विथ लोअर्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। और ये ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं ऑब्वियसली डाइट से ऑब्टेन करते हैं, बट वो डाइट क्या होता है? लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश ऑयल्स। सो फिश ऑयल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, और वो स्पेशली रिच होते हैं किस चीज़ में? फिश ऑयल जो रिच होते हैं EPA एंड DHA में रिच होते हैं। इसीलिए फिश ऑयल सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वैसे इंडिविजुअल को जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का हिस्ट्री उनका होता है। सो नॉर्थ अमेरिकन डाइट इज हाईली एसोसिएटेड विथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जबकि मेडिटेरियन डाइट इज एसोसिएटेड विथ लोअर्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। सो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स। नाउ कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी एंड सेकेंड वन इज द मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स फैटी एसिड की 2
फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे खास बात, किसी भी फैटी एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो दो चीजों से डिटरमाइन होती है। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन एंड दूसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। मीन्स सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड करेगा कि किसी भी फैटी एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड सेकेंड वन इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। फैटी एसिड्स में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कार्बोक्सिलिक कार्बन एंड दूसरा हाइड्रोकार्बन चेन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन चेन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं ये फैटी एसिड्स के पुअर सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, मीन्स फैटी एसिड्स को सॉल्युबल होने नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स फैटी एसाइल चेन अगर लंबा हुआ और डबल बॉन्ड कम हुआ, मीन्स अगर किसी में एक ही डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड अगर फ्यूअर हुआ तो ये क्या करेगा, वाटर में फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी लोअर होगी। क्या होगी? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर सॉल्युबिलिटी। अगर किसी भी फैटी एसिड्स का फैटी एसाइल चेन लंबा है और डबल बॉन्ड कम है तो उस फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम होगी। दूसरी खास बात, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पोलर है तो अगर फैटी एसाइल चेन बहुत छोटा है तो वो फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। नाउ कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी दो चीजों से अफेक्ट होती है, हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ पे और हाइड्रोकार्बन चेन के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। में अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड, एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 12 to 24। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब डबल बॉन्ड एब्सेंट है, कार्बन नंबर 12 to 24। इनकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो वैक्सी कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन इतने ही कार्बन का अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो इनकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो ऑयली लिक्विड होगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कार्बन नंबर तो यहाँ दोनों में सेम है, C12 to C24। एक है डिफरेंस, बस इतना है कि एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड है उसकी कंसिस्टेंसी वैक्सी होगी, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है उसकी कंसिस्टेंसी ऑयली लिक्विड होगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये अनसैचुरेशन की वजह से इतना डिफरेंस क्यों है मेल्टिंग पॉइंट में। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो इनमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड है इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। क्या है? फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। कार्बन कार्बन जो चेन कार्बन कार्बन बॉन्ड है इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है और इस फ्री रोटेशन की वजह से इस चेन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इनका जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है दैट इज फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन। और फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में इनका स्टेरिक हिंड्रेंस नेबरिंग कार्बन एटम से मिनिमाइज होता है, मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होता है। और इस वजह से इनकी जो पैकिंग होती है काफ़ी टाइट पैकिंग होती है और वो नियरली क्रिस्टलाइन एरे में होती है। और टाइट पैकिंग की वजह से ही इनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो वैक्सी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, फैटी एसाइल चेन में किंक जनरेट होता है। क्या होता है, किंक जनरेट होता है। अब इस किंक की वजह से इनकी टाइट पैकिंग नहीं होती है। क्या होती है, इस किंक की वजह से टाइट पैकिंग नहीं होती है, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और टाइट पैकिंग नहीं होती है। दूसरी बात कि इनका जो एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन वीक होता है, और इंटरेक्शन वीक होने की वजह से क्या होता है, इसको कम टेम्परेचर चाहिए मेल्टिंग के लिए। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लो होगा, और मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, दैट्स वाई इट अपीयर्स एज ए ऑयली कंसिस्टेंसी। सो डिफरेंस क्या है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन एटम के बीच में, फैटी एसाइल चेन में जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी होता है। तीसरी बात, टाइट पैकिंग होती है, और टाइट पैकिंग की वजह से इनकी वैक्सी कंसिस्टेंसी होती है। और मीन्स टाइट पैकिंग होगा तो क्या होगा, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्टिंग के लिए, इसलिए इनका रूम टेम्परेचर पर इनकी कंसिस्टेंसी वैक्सी होती है। जबकि मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड की वजह से किंक जनरेट होता है, और ये किंक की वजह से क्या होता है कि टाइट पैकिंग नहीं हो पाती है, और वीक इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, जिसकी वजह से इनको मेल्ट करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इनका रूम टेम्परेचर पे ऑयली कंसिस्टेंसी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। नाउ कमिंग टू ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो इट इज द सिंपलेस्ट लिपिड। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज द सिंपलेस्ट लिपिड। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो चीजों से बनता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बनता है ये। तीसरी पॉइंट की अगर बात करें तो इनको ट्राईग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। इनको फैट्स भी बोलते हैं, इनको न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं। सो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं। सो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें ग्लिसरॉल का, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, जिसमें 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन से OH ग्रुप अटैच होते हैं। अब इस OH ग्रुप से जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ईस्टर बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ट्राई मीन्स 3 एसाइल ग्रुप होते हैं, मीन्स एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के तीनों OH ग्रुप से एक एसाइल ग्रुप अटैच होते हैं थ्रू ईस्टर बॉन्ड। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वैसा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जिसमें तीनों फैटी एसिड सेम होंगे तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जबकि अगर डिफरेंट फैटी एसिड्स होंगे, ये 2 तरह के होंगे या 2 से ज़्यादा फैटी एसिड्स होंगे, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। सो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल 2 तरह के होते हैं, सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो अगर तीनों फैटी एसाइल चेन में पाल्मिटिक एसिड है जो कि 16 कार्बन फैटी एसिड्स हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो उस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राई पाल्मिटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राई पाल्मिटीन। अगर स्टेरिक एसिड है जो कि 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उस तरह के सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राई स्टीयरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई स्टीयरीन। अगर ओलिक एसिड है जो कि 18 कार्बन अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है,
इसको बोलते हैं ट्राइओलिन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अगर मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें, सो दिस इज द मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में 2 तरह के फैटी एसिड्स होंगे या 2 से ज़्यादा तरह के फैटी एसिड्स होंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो मोस्ट नेचुरली फैटी एसिड्स, जो मोस्ट नेचुरली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। और मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का अगर नाम करना है तो उनके फैटी एसिड्स के पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो कार्बन नंबर 1 पे कौन सा है? स्टीयरिक एसिड। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? लिनोलिक एसिड। कार्बन नंबर 3 पे क्या है? पामिटिक एसिड। सो इनको अगर नोमेनक्लेचर करें, दैट इज 1 स्टीरॉयल, 2 लिनोलिवाइल, 3 palmitoyl glycerol. So this is the name of mixed triacyl glycerol. अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की पोलरिटी की बात करें तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में 2 चीज़ों से बना है। सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल 2 चीज़ों से बना है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स है। अब ग्लिसरॉल में जो OH ग्रुप है ये पोलर है। फैटी एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पोलर होता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लिसरॉल के OH से और फैटी एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मीन्स ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। मीन्स वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और जब इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये 2 फेज बनाते हैं, ऑयली फेज एंड एक्वस फेज। मीन्स वाटर के साथ ये 2 फेज बनाते हैं, ऑयली फेज एंड एक्वस फेज। जो ऑयली फेज होता है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अगर फंक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑयली ड्रॉपलेट्स बनाता है इन एक्वस साइटोसोल। साइटोसोल में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ऑयली ड्रॉपलेट्स बनाता है। इनका 2 एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वन इज इन द एडिपोसाइट एंड सेकेंड वन इज इन द सीड। मीन्स एनिमल सेल्स में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो एडिपोसाइट्स में स्टोर होते हैं एंड एडिपोसाइट्स में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है वहाँ पे इट सर्व्स एज डिपोट्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। सो दिस इज द एडिपोसाइट्स एंड दीज आर द ऑयली ड्रॉपलेट्स। जो व्हाइट स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर द ऑयली ड्रॉपलेट्स जो कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का बना हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल जो है प्लांट सेल में, प्लांट अरेबिडोप्सिस के सीड्स में है। जो ये लार्ज डार्क स्ट्रक्चर है, दीज लार्ज स्ट्रक्चर्स आर प्रोटीन बॉडीज एंड इन प्रोटीन बॉडीज के आसपास चारों तरफ जो व्हाइट ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं दीज आर द व्हाइट ड्रॉपलेट्स है। ये व्हाइट ड्रॉपलेट्स जो हैं यही दीज व्हाइट ड्रॉपलेट्स आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब सवाल ये है कि सीड्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का क्या फंक्शन है। सीड्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सीड जर्मिनेशन के टाइम पे काम करता है। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे काम करता है। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे क्यों काम करता है? क्योंकि सीड जर्मिनेशन जब होता है उस टाइम में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं इसका मतलब फूड वहाँ पे बनता नहीं है। तो उस टाइम उनकी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो सीड जर्मिनेशन के टाइम में ये जो स्टोर्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है ऑयल के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? ये 2 काम करता है सीड जर्मिनेशन के टाइम में। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है और दूसरा बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर के रूप में काम करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एडिपोसाइट्स और सीड्स में ऐसा क्या है जो कि इन एडिपोसाइट्स को एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है। इनमें एक एंजाइम होता है एंड दैट एंजाइम इज लाइपेज। वो एंजाइम क्या है? लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन क्या है? लाइपेज क्या करता है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करता है।
लाइपेज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को हाइड्रोलिसिस करता है। अब ये जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, फैटी एसिड्स रिलीज होंगे। क्या होंगे, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये फैटी एसिड उससे रिलीज होंगे और ये फैटी एसिड्स एक्सपोर्ट होगा वहाँ से और वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इनकी एनर्जी की ज़रूरत है। सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल वर्टिब्रेट्स में एडिपोसाइट्स में स्टोर होते हैं, जबकि प्लांट्स में सीड में एज ए ऑयल स्टोर होते हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फ्यूल स्टोर होते हैं वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में स्टोर होते हैं, उनका एडवांटेज क्या है, वो पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर होते हैं। सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एज ए स्टोर्ड फ्यूल का बहुत सारा सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस है। पहला, जैसा कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजेन, जो कि ये नॉन रिड्यूसिंग इनको बताता है। जैसा कि स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि फैटी एसाइल चेन में जो कार्बन है वो काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में है एज कंपेयर टू ग्लाइकोजेन, और क्योंकि फैटी एसाइल चेन में ये ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इनका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये मोर रिड्यूस्ड फॉर्म में है और मोर रिड्यूस्ड फॉर्म में होने की वजह से जब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये मोर देन ट्वाइस एनर्जी रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू पॉलीसैकेराइड्स। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफिलिक होने की वजह से इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एसोसिएटेड होगा और वो कितना होता है, 2 ग्राम पर ग्राम ऑफ पॉलीसैकेराइड। मीन्स 1 ग्राम पॉलीसैकेराइड अगर होगा तो उसके साथ 2 ग्राम वाटर एसोसिएटेड होगा। लेकिन जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, इस वजह से इसमें वाटर एसोसिएटेड नहीं होता है और वाटर एसोसिएटेड नहीं होता है इसलिए इसको एक्स्ट्रा वाटर का वेट कैरी नहीं करना पड़ता है ड्यूरिंग स्टोरेज। सो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को स्टोर्ड फ्यूल में क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के जो फैटी एसाइल चेन होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीसैकेराइड्स, इसलिए जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो मोर देन ट्वाइस एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजेन। दूसरी खास बात, फैटी एसाइल चेन जो होते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए जब वो स्टोर होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर को कैरी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरी खास बात, ह्यूमंस की केस में अगर बात करें तो फैट टिश्यू कहाँ कहाँ पे होती है। फर्स्ट जो होता है वो अंडर द स्किन, सेकेंड इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड थर्ड इन द मैमरी ग्लैंड। सो अंडर द स्किन, एब्डोमिनल कैविटी और मैमरी ग्लैंड में फैट स्टोर होते हैं। तो कुछ एनिमल्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल स्किन के अंडर जो सर्व करते हैं वो सिर्फ एनर्जी के रूप में काम नहीं करते हैं, जबकि वो लो टेम्परेचर के अगेंस्ट में इंसुलेशन का भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एनर्जी के अलावा इंसुलेशन का भी काम करते हैं अगेंस्ट लो टेम्परेचर। और वो कौन से एग्जाम्पल हैं, दैट इज सील्स, वॉलरस, पेंगुइन and other warm-blooded polar animals are amply padded with triacyl glycerol, जो कि जिनको इंसुलेशन की जरूरत है अगेंस्ट द लो टेम्परेचर। हाइबरनेटिंग एनिमल्स की अगर बात करें, सो हाइबरनेटिंग एनिमल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है बियर। हाइबरनेटिंग एनिमल्स में क्या होता है, जो ह्यूज फैट रिजर्व एक्युमुलेट करते हैं हाइबरनेशन के पहले, वो डबल रोल प्ले करता है। पहला, ये तो इंसुलेशन का काम करता है और दूसरा एनर्जी सोर्स का काम करता है। मीन्स हाइबरनेटिंग एनिमल्स में जो स्टोर्ड फैट है वो इंसुलेशन का भी काम करते हैं और एनर्जी का भी काम करते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म वेल किससे रिलेटेड है। स्पर्म वेल में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्स स्टोर होता है,
ये क्या करता है, ये स्पर्म वेल में वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और वैक्स उनके बॉडी के बुएंसी को मेंटेन करता है विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सो स्पर्म वेल में क्या करता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, उनके बॉडी के बुएंसी को मैच करता है विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट ड्यूरिंग डीप डाइव्स इन कोल्ड वाटर। So this is all about the significance of triacylglycerol. Now coming to waxes. Waxes क्या है? Waxes में हम तीन चीज डिस्कस करेंगे. First one is the structure, second one is the physical properties, and third one is the function. सो वैक्सेस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्सेस दो चीज़ों से बनता है. फर्स्ट वन इज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज द लॉन्ग चेन अल्कोहल. सो वैक्सेस दो चीज़ों से बनता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड सेकेंड लॉन्ग चेन अल्कोहल. जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, जो कि 1 ट्राईएकोंटानोल है. सो वैक्सेस आर मेड अप ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जो कि सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है. एंड दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो लॉन्ग चेन अल्कोहल का बना होता है. फैटी एसिड्स में अगर एसाइल चेन की लेंथ की बात करें तो ये C14 to C30 तक हो सकता है, जबकि लॉन्ग चेन अल्कोहल की बात करें तो C16 to C30 तक हो सकता है. यहाँ पे जो 1 ट्राईएकोंटानोल है वो 30 कार्बन का लॉन्ग चेन अल्कोहल है. नाउ कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जो वैक्सेस का होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है as compared to triacylglycerol. So melting point of waxes is higher than triacylglycerol. जो triacylglycerol है उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है वैक्सेस का मेल्टिंग पॉइंट. फंक्शन की अगर बात करें तो प्लैंकटन के केस में जो वैक्सेस हैं दैट इज़ द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. प्लैंकटन के केस में वैक्सेस स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में यूज होते हैं. वैक्सेस का दूसरा फंक्शन है ये इसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती है. क्या होती है? इसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती है. वैक्सेस में वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती है. वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में स्किन ग्लैंड्स होते हैं और वो स्किन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं वैक्सेस. वैक्सेस को सिक्रेट क्यों करते हैं? अपने हेयर एंड स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको लेएबल रखने के लिए, उसको लुब्रिकेटेड रखने के लिए एंड वाटरप्रूफ रखने के लिए. वर्ड्स में भी होते हैं. वर्ड्स में जनरली वाटरफॉल की अगर बात करें तो वो वैक्सेस सिक्रेट करते हैं. किससे? प्रीन ग्लैंड से. और वो वैक्सेस का काम क्या है कि वो फीदर को वाटर रिपेलेंट रखता है. तीसरा एग्जाम्पल प्लांट्स के केस में है. प्लांट्स के केस में साइनी लीव्स ऑफ हॉली, रोडोडेंड्रॉन, पॉइजन आइवी एंड मेनी ट्रॉपिकल प्लांट्स जो कि कोटेड होते हैं वैक्स से. किससे कोटेड होते हैं? वैक्स से. और ये क्या करता है? एक्सेसिव. और ये कोटिंग का क्या पर्पस है? ये एक्सेसिव वाटर के एक्सेसिव इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है. ये वैक्स क्या करता है? प्लांट से वाटर के एक्सेसिव इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है और पैरासाइट के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है. पैरासाइट से प्रोटेक्ट करता है. कुछ बायोलॉजिकल वैक्सेस जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैनोलीन जो कि लैम्प वूल से बनते हैं. वीज वैक्स, कार्नोवा वैक्स जो कि ब्राजीलियन पाम ट्री से बनते हैं. कौन सा है? कार्नोवा वैक्स.
जो कि ब्राजीलियन पाम ट्री से बनते हैं। नेक्स्ट, वैक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पर्मेसिटी ऑयल। स्पर्मेसिटी ऑयल जो कि व्हेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारे के सारे लोशन, ऑइंटमेंट एंड पॉलिशेस के लिए, पॉलिशेस के मैन्युफैक्चर के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज लिपिड, जिसमें ट्राइसाइक्लिसरॉल एंड वैक्सेस को डिटेल में स्टडी किया। एंड इन माय नेक्स्ट lecture I'll discuss about the structural lipid of membrane, and then I'll come to the lipid size signals, cofactors and pigments. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe.